बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 क्लास मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है एफ z1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो सबसे पहले हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वो हमारे साथ है z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं z1 इंटू z2 प्लस z3। तो z1 हमारे साथ है अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा और z2 हमारे साथ है अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। पहले हम z2 और z3 को ऐड करते हैं। तो z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा और इन दोनों को हम ऐड करते हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लें। तो 2 और अंडर द रूट 2 अगर हम ऐड कर लें तो इससे आता है 2 प्लस अंडर द रूट 2 और माइनस अंडर द रूट 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा अगर हम ऐड करें तो ये हमारे साथ आता है माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। यह हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आयोटा हम कॉमन भी ले सकते हैं और इसी तरीके से भी ठीक है, सही है। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लें। तो z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन में एहतियात करें, थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहले अंडर रूट 3 को इन सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर अंडर द रूट 2 आयोटा को इस सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो अंडर रूट 3 और 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे आता है 2 इंटू अंडर द रूट 3। इसी तरह अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 2 अगर मैं मल्टीप्लाई, दोनों अंडर रूट में है तो मैं दोनों को एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ जब मल्टीप्लिकेशन हो। और यहाँ पे अंडर द रूट 2 और माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा, तो माइनस दोनों अंडर रूट में है तो मैं अंडर रूट में दोनों लिख सकता हूँ और एक आयोटा है तो आयोटा मैं बाहर लिखूँगा। फिर अंडर द रूट 3 और 2 है तो माइनस 2 इंटू अंडर द रूट 3 आयोटा। अब मैं अंडर रूट 2 आयोटा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा और अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो दोनों अंडर रूट में है, मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ। फिर अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 3 दोनों अंडर रूट में है तो मैं एक अंडर रूट में दोनों को लिख सकता हूँ। और ये माइनस अंडर द रूट 2 और ये 2 है तो माइनस 2 इंटू अंडर द रूट 2 और आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे साथ है 2 इंटू अंडर द रूट 3, ये अंडर रूट 6 में लिख सकता हूँ और ये माइनस और अंडर रूट 3 स्क्वायर है तो इससे एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 ज़रबी 3 के बराबर है आयोटा माइनस 2 इंटू अंडर द रूट 3 आयोटा प्लस 2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा। अब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2 के बराबर है और आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा माइनस अंडर द रूट 6 2 3 ज़ार 6 और माइनस यहाँ पे 2 इंटू अंडर द रूट 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। सो z1 इंटू z2 प्लस z3, यहाँ पे मेरे साथ प्लस अंडर रूट 6 है और ये माइनस अंडर रूट 6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब
ये √3 को मेरे ख्याल में यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा है। पहले √3 √2 2 √3 आ गया, फिर √2 √6 आ गया, फिर √3 के साथ ये आ गया तो -3 आयोटा, ये भी ठीक है। इस यहाँ पे √3 को चौथे नंबर पर √3 को -2 के साथ तो -2 × √2 आयोटा ठीक है। 2 × √2 आयोटा, यहाँ से 2 आयोटा आ गया और यहाँ पे 2 3 जार 6, ये कैंसिल नहीं होता ठीक है, ये कैंसिल नहीं होता। इसके साथ आयोटा स्क्वायर आता है क्योंकि √2 और √3 ये √6 हो गया और इसके साथ यहाँ पे आयोटा भी आयोटा स्क्वायर आता है, ये आयोटा स्क्वायर हो गया क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे साथ कैंसिल नहीं होता। तो हमारे साथ ये 6 है, सही है। तो अब ये हमारे साथ आ गया 2 × √3 2 × √3 प्लस √6 -3 आयोटा और +2 आयोटा, इससे आता है माइनस आयोटा, -2 × √3 आयोटा प्लस 2 × √2 आयोटा -6 √6 और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू है -1 -2 × √2, बल्कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आप ये आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 लिख ले, -1, तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया ठीक है। ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ, ये प्लस √6 हो गया और -2 × √2, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। प्लस ये हमारे साथ हो गया माइनस और माइनस से प्लस, तो प्लस √6 और ये माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे प्लस आता है, तो +2 × √2, तो Z1 × Z2 + Z3। अब रियल पार्ट एक साइड पे लिख ले और इमेजिनरी पार्ट दूसरी साइड पे लिख ले। तो ये हमारे साथ रियल है, ये हमारे साथ रियल है और ये हमारे साथ रियल है और ये हमारे साथ, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 × √3 प्लस √6 और √6 में लिख सकता हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2 × √6 और ये आ जाएगा 2 × √2। रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट और रियल और इमेजिनरी ये 3 है, इसमें आयोटा कॉमन है, 2 × √3 प्लस 2 × √6 प्लस 2 × √2। और यहाँ पे मैं जो प्लस वाला टर्म है मैं पहले लिखता हूँ, तो +2 × √2 प्लस √6 और माइनस -2 × √3 और माइनस आयोटा -1 आयोटा। तो इन 3 टर्म में आयोटा, इन 4 टर्म में आयोटा कॉमन है। 2 × √2, ये मैंने ये वाला टर्म लिख लिया, 2 × √2 ये वाला ठीक है, माइनस ये +6 इसमें नहीं है, -2 × √2 और -1 और इन तीनों टर्म में, इस टर्म में इस टर्म में इस टर्म में और इन तीनों टर्म में आयोटा कॉमन है। मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, Z1 × Z2 + Z3 = अब इन तीनों से मैं 2 कॉमन भी लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ 2 × √3 और ये पहले √2 पहले लिखता हूँ, √2 और प्लस √3 प्लस √6, ये रियल पार्ट हो गया और प्लस 2 × √2 - 2 × √3 - 1 × आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड मेरे साथ है
z1 into z2 और प्लस z1 into z3 plus z1 into z3. First I find z1 multiply by z2. तो z1 मेरे साथ है अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा और z2 है अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा। तो z1 z2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करो, दोनों अंडर रूट में है, मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ। और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ये दोनों भी है और प्लस माइनस से माइनस आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दोनों अंडर रूट में है, तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह, प्लस ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 आयोटा, ये वाला आ गया, और माइनस अंडर, ये दोनों अंडर रूट में है 2 और 3, तो मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ, और आयोटा आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर। सो z1 z2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 माइनस, इन दोनों से मैं एक निकल, इसके साथ भी आयोटा है, एक 3 निकाल सकता हूँ, एक 3 आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा है, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस अंडर रूट 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा बराबर है माइनस आयोटा का, और अंडर द रूट 6 ये प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया और अंडर द रूट 6। अब इस ये z1 इंटू z2 मेरे साथ आ जाएगा अंडर रूट 6 को अगर मैं ऐड करूँ तो इससे आता है 2 इंटू अंडर रूट 6 माइनस आयोटा। नाउ वी फाइंड z1 z3, तो z1 हमारे साथ है अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा और z3 हमारे साथ है 2 माइनस 2 आयोटा। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ तो अंडर द रूट 2 अंडर रूट 3 और 2 से आता है 2 इंटू अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 और माइनस 2 आयोटा से आता है -2 इंटू अंडर द रूट 3 आयोटा और अंडर रूट 2 आयोटा और 2 से आता है 2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा और अंडर रूट 2 और -2 इससे आता है -2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा दर आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर। सो z1 z3 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट 3 और -2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा और +2 इंटू अंडर द रूट 3 आयोटा, -2 इंटू अंडर द रूट 3 आयोटा +2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा और यहाँ पे -2 इंटू अंडर द रूट 2 और आयोटा ज़रबी आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 का। तो z1 z3 हमारे साथ बराबर है 2 अंडर द रूट 3, मैं दोबारा लिखता हूँ, -2 इंटू अंडर द रूट 3 आयोटा +2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस +2 इंटू अंडर द रूट 2। अब रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। z1 z3 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट 3 प्लस 2 इंटू अंडर द रूट 2 और ये -2 इंटू अंडर द रूट 3 आयोटा +2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा। नाउ अब हम z1 नाउ z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 हम मालूम करते हैं। तो z1 z2 हमारे साथ है z1 z2 हमारे साथ है 2 अंडर रूट 6 माइनस आयोटा 2 इंटू अंडर द रूट 6 माइनस आयोटा और प्लस 2 इंटू अंडर द रूट 2, ये टर्म इसके साथ ऐड करते हैं, +2 इंटू अंडर द रूट 2 -2 इंटू अंडर द रूट 2 आयोटा 3 आयोटा +2 इंटू अंडर रूट। अब इसको सिर्फ ऐड करते, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ऐड कर लें। तो हमारे साथ ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये
इन तीनों में हमारे साथ 2 कॉमन है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर द रूट 2 तरतीब से, फिर अंडर द रूट 3 और फिर अंडर द रूट 6। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में हमारे साथ उसी तरतीब से लिखता हूँ मैं जिस जिस तरतीब से मैंने पहले लिखा है। Z1 2 इंटू अंडर द रूट 2 में पहले लिखता हूँ 2 इंटू अंडर द रूट 2, ये वाला टर्म। फिर मैं ये लिखता हूँ -2 इंटू अंडर द रूट 3 और -1 और आयोटा सबसे कॉमन देता हूँ इक्वेशन 1। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ। तो इक्वेशन 1 मेरे साथ है 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, और ये है 2 इंटू अंडर द रूट 2 माइनस 2 इंटू अंडर द रूट 3, 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू अंडर द रूट 3 माइनस 1 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, distributive property of multiplication over addition verified. Hence Z1 into Z2 plus Z3 is equal to Z1 Z2 plus Z1 Z3 Z1 Z3। और for more videos please like and subscribe my YouTube channel and share with your friends. Thank you.